नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहले ही दिन स्थगित हो सकती है कार्यवाही, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। कुछ दिनों के लिए स्थगित हो सकता है सदन। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक जारी। डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर इस बैठक में मौजूद हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, पहले ही दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है, इस तरह की संभावना नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कुछ दिनों के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। कुछ ही देर में ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। अभी तक आपको बता दें कि सीएम और स्पीकर समेत 8 विधानसभा सदस्य पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसके बाद ये संभावना बहुत तेजी पकड़े हुए थी कि ये सदन स्थगित हो सकता है कुछ दिनों के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अब मिल रही है कि पहले ही दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि बैठक खत्म हो गई है। सत्र की जो अवधि है वो इस बैठक में तय की गई है कि एक ही दिन का सदन होगा, एक ही दिन की सदन की कार्यवाही रहेगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो सदन की कार्यवाही होगी वो एक दिन के लिए ही होगी। पहले ही लग रहा था कि सदन की कार्यवाही की जो समय सीमा है वो कम हो सकती है, और अभी ये बड़ी खबर मिल रही है कि सदन की कार्यवाही एक ही दिन चलेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर में मिल रही है कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है, लेकिन कमेटी की बैठक में अभी ये निर्णय लिया गया है कि सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए चलेगी। अभी तक आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव हैं और साथ ही स्पीकर समेत 8 जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की गई है, एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही रहेगी। समय सीमा को कम कर दिया गया है। देखिए, परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी क्योंकि सीएम और स्पीकर समेत 8 विधानसभा सदस्य पॉजिटिव मिल चुके थे, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही थी। विपिन परमार हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये संभावना पूरा तेजी पकड़े हुई थी कि सदन की जो कार्यवाही है उसकी समय सीमा कम हो सकती है, और अभी अपडेट ये मिल रही है कि एक ही दिन के लिए सदन रहेगा। देखिए, लाजमी सी बात है, जो प्रस्तावित शेड्यूल भेजा गया था वो 2 दिन का भेजा गया था, और उस ऐसी परिस्थितियों में जब कोविड-19 का कहर जो है वो विधानसभा परिसर तक पहुंच चुका था, तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बीएससी के द्वारा भी यही फैसला किया गया है, क्योंकि ना तो सदन के नेता अंदर मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री जो है वो खुद कोविड से इस समय जो है जंग लड़ रहे हैं, वहीं विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत अगर बात करें तो 7 विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बीएससी के द्वारा यही फैसला किया गया है कि तमाम जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो एमएलएज हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो आज के दिन की कार्रवाई है उसमें सिर्फ जरूरी विधेयक जो हैं उनको जो है सामने टेबल पर रखने के बाद जो है वो सदन की कार्रवाई जो है उसको स्थगित कर दिया जाए। ओबेचरीज होंगी, ओबेचरीज के बाद जो है जो जरूरी काम है उसको कहीं ना कहीं तय करने का काम बीएससी के द्वारा किया गया। अभी कुछ ही देर पहले जो है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए। उनका यही कहना था कि ऐसी परिस्थितियों में यही फैसला किया गया है कि जो जरूरी काम है, जो जरूरी विधायी कार्य हैं, उनको पूरा करने के बाद जो है सदन के कार्य अनिश्चित काल के लिए जो है वो उसे स्थगित करने का काम किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अब 2 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन की कार्रवाई ऑबिचरीज यानी कि शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे। शोक प्रस्ताव के बाद जो है जो जरूरी जो काम तय किए गए हैं बीएससी के द्वारा उन पर जो है काम किया जाएगा, और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। सोनल, तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो प्रदेश की अगर बात करें, विधानसभा जब कॉल की गई थी तो काफी संशय और काफी तरह के सवाल जो है वो खड़े हुए थे कि किस तरह से जो है इसे चलाया जाएगा, क्या वर्चुअल विधानसभा लगाई जाएगी, लेकिन इसे जो है फिजिकल विधानसभा ही लगाने का फैसला जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। लेकिन खुद विधानसभा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव आए, मुख्यमंत्री पॉजिटिव आए, अब जो है प्रदेश के 2 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो विधायक हैं वो पॉजिटिव हैं। विधानसभा में परिसर में इस समय जो ड्यूटी दे रहे हैं अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी, उनकी जो 23 अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जान को जोखिम में ना डालते हुए कम से कम समय में जो है सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का काम जो है कहीं ना कहीं आज बीएससी की बैठक के द्वारा ये तय किया गया है कि एक ही दिन की कार्यवाही रखी जाएगी, और उसमें भी सिर्फ जरूरी कार्य जो है उनको टेकअप करने के बाद जो है सदन की कार्यवाही को जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रदेश के इतिहास में विपिन देखिए ऐसा हो रहा है कि सीएम और स्पीकर की गैर मौजूदगी में सदन की कार्यवाही चलेगी। अंदर का जो
स्केड्यूल है वो क्या रहने वाला है, किस तरह से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों को मंजूरी मिल सकती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि अंदर क्या रहेगा, उसके लिए क्या किसी तरह का शेड्यूल तैयार किया गया क्या विपिन? देखिए सोनल, मैंने पहले भी दर्शकों के लिए साफ तौर पर बताया कि सिर्फ शोक प्रस्ताव और विधायी कार्य, सिर्फ विधेयक जो हैं, जो बिल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं जो कि जनता के लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ वो रखे जाएंगे। कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा, कोई जो है इस तरह की चर्चा नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा समय जिस तरह से विधानसभा का प्रेमिसेस है, कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि ज़्यादा समय इतने ज़्यादा विधायकों को एक ही प्रेमिसेस में जो है वो रखा जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब लगातार अलग अलग लोगों की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो इसमें सिर्फ जरूरी कार्यों को जो है मंजूरी दी गई है। विधायी कार्य, जो विधेयक हैं, जरूरी विधेयक, उनको विधानसभा के पटल पर रखने का काम जो है वो किया जाएगा। ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही चलेगी, लेकिन जो समय सीमा है वो 1 दिन की रहने वाली है। बीजेपी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। बीजेपी के अब तक 8 जो मंत्री हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो बीजेपी के लिए ये एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं, जो अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जो सदन की कार्यवाही है वो भी इस बार सीएम की गैर मौजूदगी में रहेगी, जिसमें स्पीकर भी शामिल नहीं रहेंगे। और बीजेपी के अब तक 8 जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिले। ये विधायक हैं जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा कोरोना पॉजिटिव हैं। असीम गोयल जो कि अंबाला सिटी से विधायक हैं, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। हरविंदर कल्याण घरौंडा से विधायक भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कौन कौन से विधायक हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जेपी दलाल कैबिनेट मंत्री लोहारू से विधायक हैं। खुद सीएम मनोहर लाल प्रदेश के मुखिया करनाल से विधायक हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष पंचकुला से विधायक हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे पहले रिपोर्ट इन्हीं की कोरोना पॉजिटिव मिली थी। उसके बाद परिवहन मंत्री जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंद्री से विधायक रामकुमार कश्यप भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल भी कोरोना पॉजिटिव। और सत्र की कार्यवाही से पहले बीजेपी के 8 विधायकों का संक्रमित होना गंभीर बात है। अच्छा हुआ कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट पहले ही करवा लिया गया। अगर कोरोना टेस्ट ना करवाया गया होता तो विधानसभा में जबरदस्त कोरोना विस्फोट हो सकता था, क्योंकि विधानसभा में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है उनमें से 23 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये कर्मचारी अलग अलग विभाग में तैनात हैं। सीएम ऑफिस से लेकर पुलिस विभाग तक के कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 23 कर्मचारियों का पॉजिटिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, सभी की ड्यूटी विधानसभा में लगाई गई है और ये अपने आप में अच्छी खबर है कि सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट सत्र से पहले करवा लिया गया, ताकि सिचुएशन क्लियर हो गई। टेस्टिंग होने से कोरोना संक्रमितों की पहचान हो गई। अब तक 23 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। और कोरोना काल के बीच आज विधानसभा सत्र शुरू होना है। सत्र शुरू होने से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसमें 7 विधायकों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। माफ कीजिएगा, 8 जो विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं बीजेपी के। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और ऐसे में इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब बिना मुख्यमंत्री और बिना स्पीकर के ही सत्र को शुरू किया जाएगा। आपको सबसे पहले हम समझाते हैं कि आज से शुरू होने वाले सत्र की तस्वीर कैसी रहने वाली है। दोपहर 2 बजे से मॉनसून सत्र शुरू होगा। इतिहास में यह पहली बार हो रहा है 1966 के बाद कि स्पीकर भी मौजूद नहीं होंगे सदन में और सीएम भी मौजूद नहीं होंगे और उनकी अनुपस्थिति में सदन चलेगा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा इस सत्र को चलाएंगे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी पॉजिटिव है और उनकी गैर मौजूदगी में रणबीर गंगवा को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिना कोरोना रिपोर्ट सदन में एंट्री नहीं होगी। आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप सदन में एंट्री करें, सदन के बाहर रिपोर्ट की हार्ड कॉपी आपको दिखानी होगी।
1 दर्जन सुरक्षाकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद देखिए ये सिचुएशन वहां पर बनी है। कई कर्मचारियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। कर्मचारियों और अधिकारियों को भी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधानसभा चलेगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, तो कोरोना की जो नियमावली है उसका पालन करना होगा। समय पर सदन को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी को मास्क पहनकर एंट्री करनी होगी। पहली बार सदन में दर्शक दीर्घा को खत्म कर दिया गया है। पत्रकार जो हैं वो भी इस दीर्घा में मौजूद नहीं होंगे। पत्रकारों के लिए एक अलग से हरियाणा निवास में जगह बनाई गई है, जहां पर उनको पूरी जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। दोपहर 2 बजे से मॉनसून सत्र शुरू होगा। कोरोना काल में पहली बार हरियाणा विधानसभा का आयोजन हो रहा है। इस सत्र का इंतजार विपक्ष को भी था और सरकार भी लंबे वक्त से इस मौके का इंतजार कर रही थी। आपको बताते हैं कि इस सत्र में क्या क्या खास होने वाला है। विधानसभा में कई महत्वपूर्ण अध्यादेश रखे जाएंगे। कोरोना की चपेट में बड़े बड़े नेताओं के नाम जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही कोरोना से आपको बता दें कि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भूपेश्वर दयाल को 1 सप्ताह से तेज बुखार था और ये अपडेट मिल रही है कि भूपेश्वर दयाल की जो रिपोर्ट है वो कोरोना पॉजिटिव आई है। तबीयत खराब होने के बाद उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था। संपर्क में आए लोग सावधानी बरतें, ये कहना है भूपेश्वर दयाल का। पिछली बार भूपेश्वर दयाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट दोबारा करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। सीएम के ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी कोरोना संक्रमित हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है और अब ये अपडेट मिल रही है कि सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल भी कोरोना संक्रमित हैं। धीरे धीरे ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी भूपेश्वर दयाल ने जब अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना की दस्तक चंडीगढ़ में कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंच गई है। कल आपको बता दें कि चंडीगढ़ दफ्तर से अपडेट मिली थी कि पति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कांग्रेस में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। कांग्रेस दफ्तर तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है। चंडीगढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा के साथ यहाँ रंजिता मेहता नजर आ रही हैं और आज रंजिता मेहता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उनके पति भी कोरोना पॉजिटिव हैं और ऐसे में कल के कार्यक्रम में कुमारी शैलजा के साथ रंजिता मेहता देखी जा रही हैं। तो ऐसे में ये संकट के बादल जो हैं वो कांग्रेस खेमे में भी अब गहराते जा रहे हैं। कोरोना संकट जो है वहां भी खड़ा हो सकता है। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचा कोरोना वायरस। कांग्रेस प्रवक्ता रंजिता मेहता कोरोना पॉजिटिव पाई गई। कल कुमारी शैलजा के साथ रंजिता मेहता थी। ये तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। और वहीं कैथल सचिवालय में कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में देर रात आग लग गई है। इस आग में सरकारी फाइल और किसानों का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। ये कैथल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों की फाइल आग में जल गई है। कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय में आग लगी है। कई सरकारी फाइलें जलकर स्वाहा हो गई हैं और वहां की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देर रात कैथल के सचिवालय में 304 नंबर जो कृषि विभाग अधिकारी का जो कार्यालय है, उपनिदेशक का जो कार्यालय है, उसमें एक भयानक आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो भयंकर आग लगी है, किस प्रकार जो सारा सामान है बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पर जो निजी फाइलें हैं, जो कर्मचारी है कृषि विभाग में, उनकी फाइलों का ये मेन ऑफिस और कार्यालय बनाया गया है। और उसको लेकर साथ में जो किसानों की जो फाइलें थी, फसल योजना बीमा की या जो भी फाइलें यहाँ पर थी, कार्यालय बड़ा कार्यालय, जिला कार्यालय इसको कहा जा सकता है, वहाँ पर देर रात 12 बजे का समय बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो एक शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग ने रूप धारण किया और सभी सामान जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। और
जो सामान है, फाइलें हैं, कागज़ है, अलमारी है, कंप्यूटर है, जो प्रिंटर है, सभी बिल्कुल जलकर नष्ट हो चुका है। और आप हमारे साथ जो कृषि उपनिदेशक है करमचंद जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है आग का और क्या कुछ पूरा मामला है। जी हाँ जी, मुझे रात को ही माननीय उपायुक्त महोदय के कैंप ऑफिस से फ़ोन आया था कि आपके कार्यालय का एक कमरा उसमें आग की लपटें उठ रही हैं। तो मैंने अन्य कर्मचारियों को यहाँ भेजा और तुरंत भी मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा। फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ गई थी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मुस्तैदी से एकदम से इस आग पर काबू पा लिया गया और इस कमरे के बाहर आग का फैलाव ज़्यादा नहीं हो सका। इस कमरे में जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था कर्मचारियों से संबंधित और अन्य स्कीमों से संबंधित, वो लगभग 90% जलकर राख हो गया बिल्कुल। और जितने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठते थे जिन चेयर्स पे, फर्नीचर पे, और जितने भी कंप्यूटर्स थे, अन्य इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे, वो सारे बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं। एक अलमारी बची है जो कि एक साइड में थी, उसमें आग की लपटें जरूर गई हैं लेकिन वहाँ रिकॉर्ड लगभग सुरक्षित है। और ये रिकॉर्ड हमारा सारा ऑनलाइन भी है और ऑनलाइन से हमें इसको रिकैप करने में, वापस लेने में और नया बनाने में काफ़ी समय लगेगा। हालांकि आज मुझे महसूस हो रहा है कि डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है और हमारी सरकार इतना अच्छा सोच रही है कि हर रिकॉर्ड एक डिजिटल रूप में होना चाहिए और हमारा सारा रिकॉर्ड ये डिजिटल था, तो इसको हमें पुनः फाइलों में लाके और रिकॉर्ड करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और इसको एस्टेब्लिशमेंट करने में, लेकिन ये काफ़ी नुकसान है और हमें अपना कार्यालय चलाने में भी कई दिन इसमें लगेंगे। तो करमचंद जी, क्या लगता है आपको जो ये हादसा हुआ है, क्या कारण आप मानते हैं? मैंने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से जैसे बात की कि आपको क्या लग रहा है, जैसे कि जी इस तरह की घटनाएं अक्सर शॉर्ट सर्किट से होती हैं। अब यहाँ पर इन्वर्टर भी था जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गया, या अन्य जो बिजली के तारे हैं, बोर्ड हैं, अब कहाँ से हुआ, क्योंकि कंप्यूटर भी लगभग 5-6 इसमें रखे थे, तो ये तो शॉर्ट सर्किट ही लगता है। अब बाकी जांच का विषय है, कमेटी बना रहे हैं, वो जांच करेगी, इसमें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कृषि उपनिदेशक अधिकारी से हमने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि जो ये फाइलें थी, वो कार्यालय था, जो इसके अंदर फाइलें, जो कर्मचारियों की फाइलें थी और किसानों की जो बीमा योजना और जो किसानों की फसल योजनाओं की जो फाइलें थी, वो जलकर बिल्कुल 90% नष्ट हो चुकी है, राख हो चुकी है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो कार्यालय की जो फाइलों का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में भी ऐड है और उसको लेकर थोड़ा इनको टाइम लगेगा और ये रिकॉर्ड निकाल कर दोबारा फाइलों की जो नष्ट हुए उनको दोबारा निकाल सकेंगे, ताकि किसी भी किसान और कर्मचारी को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी